हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत कभी ना कभी तो होनी ही है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के में बताने वाली हूँ कि बाइबल में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कभी भी मौत नहीं हुई। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगी कि बाइबल में से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म तो हुआ परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई अभी तक। वे 3 व्यक्ति अमर हैं। वे 3 व्यक्ति जो हैं मृत्यु का स्वाद जिन्होंने नहीं चखा और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन सारी चीज़ों को जान सके और आपको पता चल सके कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, 3 व्यक्तियों के नाम बाइबल में दर्ज हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति के 5 अध्याय उसके 18 से 24 आयत में, तो वहाँ हम पढ़ते हैं हनोक के बारे में। हनोक के बारे में वहाँ इस प्रकार से बताया है कि हनोक जो है वह पहला व्यक्ति था जिसकी मौत नहीं हुई। तो हो सकता है कि आप आज कंफ्यूज हो रहे हो कि हनोक तो 2 हैं, एक कैन का पुत्र हनोक और एक हनोक जो अलग है। तो जिस हनोक की मैं बात कर रही हूँ वह हनोक अलग है। हम बाइबल में जब देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 18 से 24 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुए और येरेद की कुल जो अवस्था है वह 962 वर्ष की हुई। उसके पश्चात वह मर गया। तब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेला को जन्म दिया और मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष का था। तो तब वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसके बारे में हम जब पढ़ रहे हैं कि वह जब उसके साथ चलता था तो वह क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे जिंदा उठा लिया, जिंदा वह स्वर्ग में चला गया। बाइबल इस प्रकार से हमें बयान करती है। अगर जो परमेश्वर का जन जो हनोक है ये बहुत ही अच्छा इंसान था और येरेद का पुत्र था और उसके बाद में जब उसको जो समय आने वाला था तो परमेश्वर ने उसको बताया था। इसके बारे में जो है आप पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ हनोक के बारे में भी आप क्या है, अगर ये बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। और हनोक जो था वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वह स्वर्ग को उठा लिया गया। इस हनोक की जो है मृत्यु नहीं हुई थी। ये जो है आदम के 7वें पीढ़ी में था। आदम, आपको पता होगा आदम हव्वा के बारे में, तो ये आदम हव्वा की 7वीं पीढ़ी में हनोक था। उसे स्वर्ग में ज़िंदा उठा लिया गया और उसकी मौत जो है कभी भी आज तक नहीं हुई। वो व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है परंतु इस संसार में नहीं है, वो संसार से उठा करके स्वर्ग में ले लिया गया। तो हनोक की मृत्यु बाइबल हमें बताती है कि उसकी जो है मृत्यु नहीं हुई है। बाइबल इस प्रकार से हमें बयान करती है। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, वह है एलिया नबी। जी हाँ दोस्तों, अपनी शक्तिशाली भविष्यवाणी की सेवा को वह पूरी करते थे और जानना जाता है कि अगर आप जो एलिया नबी के बारे में और विस्तार से जानेंगे तो आपको बाइबल का पहले राजा की पुस्तक में जब आप वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ विस्तार से इस प्रकार से बताया गया है कि एलिया नबी जो है वह भविष्यवाणी करते थे और ये उनकी सेवा थी, यानी कि वे इस सेवा कार्य में थे। तो वे क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा भविष्यवाणी उन्होंने की है और ये सेवा को किया है। बहुत ही ज़्यादा
उन्होंने अपने सेवा कार्य में प्रभु की अगुवाई में चिन्ह और चमत्कार को किया है। ये तो एलिया नबी हैं और इनकी भी मौत नहीं हुई है, यानी कि इनको भी मृत्यु नहीं हुई है। हम बाइबल में इस प्रकार से इसके बारे में देखते हैं, दूसरा राजा उसके 2 अध्याय और उसके 11 वचन में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर के स्वर्ग पर चढ़ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया और उसे धरती से वे स्वर्ग की ओर ले गए। तो स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अग्नि रथ और अग्नि में घोड़ों को भेजा और ऊपर से बवंडर के द्वारा अग्निमय रथ और घोड़े आए और एलिया को जब वे बात कर रहे थे दोनों को अलग कर दिया और एलिया को स्वर्ग में उन घोड़ों पर से ले गए। अग्नि के घोड़ों में और रथों के द्वारा वे उठा लिए गए। एलिया की भी मौत नहीं हुई। बाइबल के अनुसार वे अभी भी जिंदा स्वर्ग में चले गए हैं और वहीं हैं। जिस प्रकार हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और वे स्वर्ग में उठा लिए गए, उसी प्रकार से एलिया भी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वे किसी से बात करते हुए जा रहे थे तो उन दोनों को परमेश्वर ने अलग कर दिया बवंडर के साथ में, और एलिया को जो है स्वर्ग पर उठा लिया। जिंदा शरीर के साथ वे जिंदा स्वर्ग में चले गए। उन व्यक्ति की भी कभी भी मौत नहीं हुई। और जो तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं वह है मलकीसिदक, जो परमेश्वर का याजक था। और परमेश्वर का याजक जो है वह पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है वह बहुत ही स्पेशल है। जब हम देखते हैं पुराने नियम में तो वहाँ पर मलकीसिदक के विषय में बताया हुआ है। और जो अब्राहम, जिसको आप जानते होंगे कि अब्राहम ने भी क्या किया, उसको दशमांश भेंट किया था, दशमांश दिया था। अब्राहम ने याजक को, ये मलकीसिदक को, ये जो एक याजक था और ये याजक बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही खरा था, बहुत ही परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, बहुत ही विश्वासी याजक था। ये बाइबल, इसकी जो जन्म और मृत्यु के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है और इसकी कोई वंशावली के बारे में बाइबल में बयान नहीं किया गया है। बाइबल इसके बारे में इस प्रकार से लिखती है। तो जब हम पढ़ते हैं बाइबल में इब्रानियों 7 अध्याय उसके 3 आयत में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसने न दिनों को अधिक है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर पुत्र के स्वरूप ठहरा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह सदा के लिए याजक बना रहता है। और क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहरा, वह सदा के लिए याजक बना रहेगा। बाइबल इसके बारे में बताती है कि उसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। शुरुआत के बारे में भी ना बताया गया है, ना वंशावली के बारे में, वो कौन है, कहाँ से आया है, उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई, बाइबल में इसके बारे में कहीं पे भी नहीं बताया गया है। बाइबल जो है इसके जीवन के कैरेक्टर के बारे में बहुत ही अच्छा बयान करती है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इब्रानियों की पुस्तक उसके 7 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा। और उत्पत्ति की पुस्तक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है बहुत ही विस्तार से। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और इसकी जो मृत्यु है वह, इसकी भी मृत्यु जो है वह नहीं हुई। और एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से ये व्यक्ति जो है, इनका ना तो कोई जन्म बताया गया है ना ही मृत्यु, लेकिन किस प्रकार से धरती पर आए तो बाइबल इसके बारे में नहीं बताती। इनके कोई माता पिता के बारे में नहीं लिखा है, इनकी कोई वंशावली के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है। ये व्यक्ति की भी कभी बाइबल में मौत नहीं हुई और इसके बारे में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। ये व्यक्ति भी अमर हैं और जिंदा स्वर्ग में हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने जाना होगा कि जो 3 व्यक्ति हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं हुई, वे हैं हनोक, एलिया और मलकीसिदक। ये तीनों बाइबल के अनुसार अमर हैं, जिनकी मौत नहीं हुई है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आज आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वे भी इन बातों को जान और समझ सकें। और कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।